जो भी ये कह रहा है कि यार मैं बदल क्यों नहीं रहा, मैं चेंज क्यों नहीं हो रहा, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, वो पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करे कि क्या दिन में कितनी दफा मैं सजदे में गिर के रोता हूं कि मेरे इतने साल जाया हो गए। कितनी दफा मैं अकेले में बैठ के गिड़गिड़ाता हूं कि या अल्लाह प्लीज हेल्प मी, या अल्लाह प्लीज हेल्प मी, गिव मी स्ट्रेंथ, या अल्लाह। कितना मैं पिट रहा हूं, कितना मैं रो रहा हूं, कितना मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, कितना मैं। अगर मैं नहीं कर रहा आई एम नॉट सीरियस, मैं चाहता ही नहीं करना। क्योंकि अगर आप वाकई चाहते होते और आपसे नहीं हो रहा तो आपके पास क्या ऑप्शन बचती है, किसके सामने गिड़गिड़ाएं? अल्लाह के सामने, एफर्ट के अलावा। तो अगर आप गिड़गिड़ाए नहीं रहे पूरे दिन में, तो फिर क्या आप वाकई चाह रहे हैं? यासर भाई, अगर किसी को मनाना हो, कोई दोस्त नाराज हो गया है और आप हफ्ते के बाद, हर 2 हफ्ते के बाद एक कॉल करें, बन जाएगा वो? या घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे अगर वाकई मनाना है तो? बिकॉज आप कहते हो यार आई डोंट वांट टू लूज दैट फ्रेंड और यू नो माय हस्बैंड और माय वाइफ और हुएवर। आप हिटलर हो जाएंगे, आप उसके माँ नाराज हो जाए, बाप नाराज हो जाए, तो बहुत ही बदनसीब है कि अगर आप उस दिन सो जाएं बगैर माफी मांगे हुए। अगर माँ और बाप नाराज होकर सो रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई बदनसीब ही नहीं है कि आप उस दिन, चाहे गलती किसी की भी हो, गलती की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो बाद में कल बात करेंगे ना। हो सकता है वालिदैन सुन लें आपकी बात, अपनी करेक्शन कर लें, हो सकता है, लेकिन उस दिन वो नाराज सो गए, आप रुल गए। सो जिसको आपने लूज नहीं करना होता, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप रोते हैं। अगर आप गिड़गिड़ा ही नहीं रहे, दैट मीन्स यू डोंट केयर। खुदा की कसम, जब आपने वाकई ईमान जिस दिन चार्ज होता है आपका, और जब आप वाकई, आपको एहसास होता है, नदामत होती है, अफसोस होता है अपनी वेस्ट ऑफ लाइफ का, खुदा की कसम आप गिड़गिड़ाते हैं। कुरान में लिखा हुआ है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए, चुपके चुपके। अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। आप रोज दिन में 500 दफा हद से गुजरते हैं, हम लोग 500 दफा दिन में हद से गुजरते हैं और गिड़गिड़ा फिर भी नहीं रहे। फिर हम कह रहे हैं यार बदलते क्यों नहीं है? हम वहां उस स्टेज पे क्यों नहीं पहुंचते कि जो मैं चाहता हूं वो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए? इसलिए कि मैंने ऑलरेडी अपनी नफ्सियात का सत्यानाश कर दिया है, बार 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 गड़बड़ करके। भाई अल्लाह तो माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप 10 साल से 20 साल से एक ही चीज की माफी मांग रहे हैं तो नफ्सियात का क्या हाल हुआ होगा? वो अंदर किस किस्म के सेल जनरेट हो गए होंगे, मुनाफिक सेल जनरेट हो गए होंगे अंदर। क्योंकि जो आइडिया आप बार बार रिपीट करते हैं, साइंस कहती है वो सेल अंदर जनरेट हो जाते हैं। अब वो मोमिन भी हो सकते हैं। अगर आपने अच्छी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, तो वो सेल अंदर, वो मेमोरी बन जाएगी आपकी, आपको करने में आसानी हो जाएगी, राइट? और अगर आप 1 किलोमीटर गए, फिर 1 किलोमीटर वापस आए, फिर 1 किलोमीटर गए, फिर 1 किलोमीटर वापस आए, तो सेल क्या हो जाएंगे आपके? सेल कहेंगे भाई खुदा का नाम ले, मेकअप योर माइंड है, हमें तो तुमने जो है वो इसी में एग्जॉस्ट कर दिया है। कभी हम इधर होते हैं, कभी हम उधर होते हैं, कभी हम इधर होते हैं। क्या बनाना है तूने, पहले डिसाइड कर ले कौन सी वाली बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो वो बिल्डिंग बनती ही नहीं।